हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार लाने के लिए 3 नई पहलें शुरू की हैं। भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आपको ये बताना है। एस सिंधु, संजय मल्होत्रा, BR गवई या फिर ज्ञानेश कुमार। फटाफट से बताएंगे क्या सही आंसर होगा। फटाफट से बता दीजिए क्या सही आंसर होगा। चलिए, सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे ना, फालतू की चीज़ें बाद में डिस्कस करना, आपको बहुत टाइम मिलता है लास्ट में। अभी के लिए सिर्फ क्लास पे फोकस होना चाहिए सारे बच्चों का, है ना। आपस में बात नहीं करनी होती कि वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। अरे नहीं आया तो नहीं आया, उसके बिना खाना नहीं खाते हो क्या? उसके बिना मरोगे क्या? है ना, सब कुछ उसके बिना ही करना है ना ज़िंदगी में। तो अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। जीवन का सत्य कर्म है, ये सत्य वचन है। चलो, बच्चे कह रहे हैं मैम देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आखिर ये भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये चर्चा में क्यों आया। तो आपने कहा कि देखिए मैम हाल ही में जो है यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, मतदाता सूची की सटीकता के लिए जो है 3 यहाँ पर नए नवाचार या मैं कहूँ 3 पहलों की जो है शुरुआत की है। आखिर मैम कौन सी है? तो देखिए इन्होंने कहा, ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं एक बार 3 पहल के नाम बता देती हूँ, फिर हम भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का कंपैरिजन करके आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल। चलिए मैडम पोल का क्या हुआ? पोल कल से करेंगे, पोल में टाइम वेस्ट होता है ना, ऐसे पढ़ो ना, काम की चीज़ें सीखोगे। चलिए देखिए, पहली पहल की हम बात करेंगे तो हमारे भारत के महापंजीयक से इलेक्ट्रिक रूप से क्या किया जाएगा, मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त होगा। मैम आखिर ये क्या है? तो आप कहोगे मैम मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का जो नियम है नमा, वो कहता है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो कि 1969 का है, जिसमें 2023 में संशोधन किया था, उसके तहत क्या होगा, तो हम कहेंगे मैम निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मृत्यु के बारे में क्या होगी, जानकारी प्राप्त हो सकेगी। एक तो यहाँ पर ये आपकी पहली पहल हो गई। मैम दूसरी पहल क्या है? तो ये कह रहे हैं कि देखिए मतदाता सूची पर्ची जो होती हैं, उन पर्चियों को मतदाता के लिए क्या करना चाहिए, अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने क्या किया है, इसकी डिजाइन में कुछ चेंज किया है, ताकि आप लोग थोड़ा सा लगे कि यार कुछ तो नया है ना, कुछ तो तूफानी करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो है नया करने का चेंज किया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तीसरी पहल क्या है? तो आप कहेंगे कि आयोग ने जो है सभी को निर्देश दिया है और कहा है कि सभी BLO को क्या करना है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि 1950, उसकी एक धारा है 138, कौन सी है उसकी एक धारा है, कौन सी हो जाएगी, 138 नहीं, कौन सी, 13B2 है ना, कौन सी है, 13B2 जो है इसकी एक धारा है। और इसी के तहत इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है भैया निर्देश दिए हैं कि मानक फोटो पहचान पत्र जो है जारी किया जाए, ताकि मतदाता क्या हो सके, सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक जो है वो BLOS की पहचान कर सके। तो ये भारतीय निर्वाचन के आयोग के द्वारा जो है 3 नवाचार या मैं कहूँ 3 पहलों की जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, चलो लड़ाई होगी जब होगी, लड़ाई हो रही है एक साइड में, लड़ाई का मजा लो, जो भी चल रहा है जिंदगी में ना, लड़ाई अच्छी बात नहीं है, आतंक अच्छी बात नहीं है। बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, आपके पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप जैसे पहले थे वैसे ही अभी होंगे और वैसे ही आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपके माँ बाप का सपना जो पहले था वो भी अभी वैसे ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो ये भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि मैम आखिर भारतीय निर्वाचन आयोग है क्या, किस प्रकार का है, काम क्या करता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपने कहा कि देखो मैम भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसमें खास बात क्या है पता है आपको, कि भारत निर्वाचन आयोग जो है इसका प्रकार कैसा है। तो आपने कहा कि मैम देखिए इसके प्रकार के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका प्रकार कैसा हो जाएगा, संवैधानिक। मैम आखिर संवैधानिक क्यों है? अब बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल ही नए हैं, जहां से पढ़ना ही शुरू किया है, तो संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में मिलता है। मैम आखिर अब संवैधानिक है तो चूंकि संविधान में उल्लेख मिलता है तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आपने कहा आर्टिकल 324 से लेकर 329 में क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का भाग कौन सा है तो आप कह देना भारतीय संविधान का भाग हो जाएगा कौन सा, 15 हो जाएगा, है ना।
बेटा क्या पूछ रहा है मैम, ईवीएम इलेक्शन कब स्टार्ट किए? देखो इसमें दो चीजें हैं, मैं बताऊंगी। चलो इसका आंसर दे देती हूँ, नहीं फिर इसको लगेगा कि मैडम ऐसे पूछा और बताया नहीं। देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे, यहां पर मैं आ रही हूँ, उस बच्चे का आंसर दे दूँ एक बार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसका यूज किया गया था केरल में, है ना, केरल में इसका यूज किया गया था 1982 में। लेकिन पहली ऐसी विधानसभा जिसने ईवीएम का प्रयोग किया था कौन सी थी? गोवा विधानसभा थी। लेकिन राजस्थान की विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया? तो हम कहेंगे कि देखो मैम, जो 11वीं विधानसभा थी उसमें तो आंशिक रूप से किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से किया गया था 12वीं विधानसभा में। कौन सी में? 12वीं विधानसभा में। और लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? तो हम कहेंगे मैम 12 के बाद 2 और जोड़ दो, 14वीं लोकसभा में क्या किया गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया। ठीक है गौरव, चलो अब आ जाओ। अगर आपसे भाग पूछे भारतीय निर्वाचन आयोग का तो कह देना भाग कौन सा हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मैम एक बात बताइए, अगर आपसे पूछे, है ना, अगर आपसे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हम पूछे हैं कि ये कार्य क्या करता है, तो आप कहेंगे मैम ये भी कोई पूछने वाली बात है, सीधी सी बात है, क्या कराता होगा? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से क्या कराता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनावों का संचालन करवाता है। क्या करवाता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनावों का संचालन करवाता है। मैम आखिर चुनाव किसके करवाता है? तो यहाँ पर यहीं से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए मैम, ये आपकी करवाता है लोकसभा के चुनाव। किसके? लोकसभा के करवाता है। साथ ही साथ हम कह रहे हैं राज्यसभा, मतलब संसद के दोनों सदन हो गए, और इसी के साथ ये करवाता है राष्ट्रपति के चुनाव। और राष्ट्रपति के अलावा मैम ये किसके करवाता है? तो हम कहेंगे बच्चों उपराष्ट्रपति के करवाता है। और साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है लेकिन आप फंसते नहीं हो क्योंकि बहुत समझदार हो, राज्य विधानमंडल के चुनाव भी कौन करवाता है? तो आप कहेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है ना। हाँ बिल्कुल, देखो बच्चों ने छाप दिया पीएम प्रेसिडेंट। बिल्कुल मैम, आज तूफान आएगा क्या? लोगों से बोल दो घर से बाहर ना निकले, है ना। चलो पहले तो आप ही मत निकलना, है ना। अब देखो सचिवालय की बात करेंगे तो सचिवालय कहाँ पर है? तो सचिवालय की बात हमने की कि देखो बच्चों सचिवालय हो जाएगा इसका कहाँ पर? हेड क्वार्टर कहाँ होगा निर्वाचन आयोग का? तो निर्वाचन आयोग का हेड क्वार्टर होता है कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। मैम निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपने कहा कि देखो इसकी स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसी वजह से 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बच्चों? मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किसके रूप में? मतदाता दिवस जो है इसके, यानी कि वोटर्स डे के रूप में। मैम एक बात बताओ, अगर हम बात करें कि शुरुआती दौर की, तो देखो इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। शुरुआती दौर में ये कैसा था? एकल निकाय था मतलब एक ही यहाँ पर क्या होता था? एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। फिर बाद में जो है क्या कर दिया गया? इसको बहुसदस्यीय कर दिया गया। कब? 1989 में। ठीक है, कैसा बना दिया? बहुसदस्यीय। बहुसदस्यीय का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 1+2 कर दिया गया। फिर इनका मन किया और 1990 में इस आदेश को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और यहाँ पर फिर से क्या हो गया? एकल निकाय हो गया। फिर से एक मुख्य चुनाव आयुक्त आ गया। लेकिन फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भैया राष्ट्रपति डिसाइड करे कितना क्या करना है, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अक्टूबर 1993 से फिर से इसे क्या कर दिया गया? इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। मतलब अभी बहुसदस्यीय कैसा है? तो 1993 से लेकर अब तक 1+2 है। मतलब हम कह रहे हैं एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 इसमें क्या है? अन्य चुनाव आयुक्त है। मैम एक बात बताओ, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो बेटा इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। पहले इनकी नियुक्ति हालांकि अभी भी राष्ट्रपति करता है, पहले भी करता था, लेकिन पहले और अब में इतना सा डिफरेंस है कि अभी जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है बच्चे, कुछ तो लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तारकंडे बहुसदस्यीय। बेटा तारकुंडे समिति जो आई थी ना, उसके आधार पर 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष भी करी गई थी। ये भी एक ऐड कर लेना आपके वाले पॉइंट में। ठीक है, चलिए मैम पॉलिटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है चलिए, है ना। यहाँ पर लिखिए नियुक्ति राष्ट्रपति। मैम एक बात बताइए और क्या करेंगे? फटाफट बोलती जाऊंगी। देखो आर्टिकल 325 क्या कहता है? 325 कहता है कुछ नहीं, ये कहता है कि देखिए 324 से शुरू है ना। हाँ
आर्टिकल 324 क्या कहता है? अब जहां से शुरुआत हो रही है वो कहेगा कि भाई इलेक्शन जहां पर हो रहे हैं आप उसका अधीक्षण कीजिए, निर्देशन कीजिए, नियंत्रण कीजिए। ये सारी की सारी चीजें किसमें निहित होंगी? चुनाव आयोग में। तो 324 किससे हो गया? अधीक्षण हो गया, नियंत्रण हो गया, आदि से हो गया। एक एक दो दो शब्द याद रखने, पूरा आंसर याद हो जाएगा। मैम 325 क्या कहता है? तो बच्चों 325 आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो होगा वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल नहीं होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। ठीक है। आर्टिकल 326 क्या कहता है? 326 में 3 दूनी 6 मतलब वयस्क मताधिकार की बात की गई है कि भाई अगर आप 18 वर्ष के हो गए हो तो आप सभी जो है वोट देने के काबिल बन गए हो। मैम पहले जो है पूर्व में इसकी वोट देने की आयु जो है वो कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर एक संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष जो है यहाँ पर कर दी गई। मैम एक बात बताओ, आखिर ये कमेटी कौन सी थी जिसने सिफारिश की थी? तो ध्यान रखना यहाँ पर समिति हो जाएगी तारकुंडे समिति। कौन सी? तारकुंडे समिति ने जो है ये सिफारिश की थी कि भैया मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा दो और कितनी कर दो? 18 वर्ष जो है यहाँ पर कर दो। ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 327 क्या कहता है कि विधायकों के चुनाव में प्रावधान करने की जो शक्ति होगी। देखो ये क्या कहता है कि विधायिकाओं के चुनाव में, किसके चुनाव में? विधायिकाओं के चुनाव में जो शक्ति होगी, है ना, विधायिकाओं के चुनाव में जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। ऐसा लिखा गया है कहाँ पर? 327 में। मैम 328 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी राज्य की जो क्या है स्टेट लेजिस्लेचर जो है ऐसे विधानमंडल के निर्वाचन करने के संबंध में जो है प्रोविजन करने की पावर है। ये आर्टिकल 328 बात करता है। ठीक है। निर्वाचन के संबंध में क्या हो जाएगा? प्रावधान करने संबंधी शक्ति, है ना, निर्वाचन प्रावधान संबंधी। फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में 329 में क्या हो जाएगा? अब जहां पर जो है सेक्शन खत्म होता है, आर्टिकल खत्म होता है, तो वो कहता है कि देखिए आप कुछ भी करिए, न्यायालय को कहता है कि भाई न्यायालय आप कुछ भी करो लेकिन हमारे निर्वाचन जैसे कार्यों में आप प्लीज हस्तक्षेप ना करिए। तो ध्यान रखेंगे निर्वाचन कार्यों में जो है किसको रोक लगाई गई है? तो निर्वाचन कार्यों में जो है कोर्ट को, मतलब निर्वाचन कार्यों में न्यायालय पर क्या लगाया गया है? न्यायालय के हस्तक्षेप करने पर पाबंदी लगाई गई है कि न्यायालय जो है यहाँ पर क्या नहीं करेगा? प्रतिबंध जो है नहीं लगाएगा। ये सारे आर्टिकल हो गए 324 से लेकर 329। मैम एक बात बताइए, अगर हम भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, है ना, तो ये क्या क्या कार्य करता है? तो आपने कहा कि देखो मैम वेरी सिंपल, रटने की जरूरत ही नहीं है। मतदाता सूची तैयार करवाता है। ठीक है, मतदाता सूची तैयार कर ली, या फिर हम कह सकते हैं निर्वाचक नामावली तैयार करना। क्या हो जाएगा? निर्वाचक नामावली तैयार करना। मैम और क्या करता है? तो बेटा और बहुत कुछ काम करता है। मतदाता जो आवंटन चित्र होते हैं, है ना, मतदाता चिन्ह जो होते हैं, चुनाव चिन्ह बोलते हैं ना, चुनाव चिन्ह, जैसे आपने देखा हो किसी का बल्ला निकला, किसी की बकरी निकली, तो चुनाव चिन्हों का आवंटन करना जो है वो किसका कार्य होता है? वो भी इसी का कार्य होता है। मैम एक बात बताइए, कहाँ पर चुनाव करवाने हैं? तो उन सब का डिसाइड कौन करेगा? तो यही करेगा निर्वाचन आयोग। मैम कब रिजल्ट आएगा? तो चुनाव परिणाम की घोषणा कौन करता है? यही करता है। मैम एक बात बताओ, अगर जो है मतदाता, है ना, मतदाता को क्या करना? राजनीतिक दल की मान्यता जो है, राजनीतिक दल की मान्यता जो है वो कौन देता है? तो आप कहेंगे मैम राजनीतिक दल की मान्यता भी कौन देता है? निर्वाचन आयोग यहाँ पर देता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके यहाँ पर कार्य हो जाएंगे। हाँ चलिए, बिल्कुल, चलिए, नमस्ते नमस्ते। क्वेश्चन बनता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करने की पावर जो है वो तो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है ना, लेकिन चुनाव करवाता कौन है? तो आप कहेंगे निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग जो है यहाँ पर चुनाव करवाता है। और इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, मैंने आपको बताया था ज्ञानेश कुमार के बारे में, है ना, ज्ञानेश कुमार के बारे में मैंने बताया था और मैंने कहा था भाई ज्ञानेश कुमार बने हैं, ये तो कॉमन हो गया, ये तो आपसे पूछा ही जाता है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
है कि आखिर पद पर बैठे कब थे भैया? तो पद पर कब बैठे थे? 19 फरवरी 2025 को जो है ज्ञानेश कुमार ने क्या किया था? अपने पदभार को संभाला था। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, मैडम गायब हो गई। अच्छा, मेरे को तो नहीं पता, कुछ हो गया होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चा कि ज्ञानेश कुमार जो हैं हमारे कौन से नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो आप कहेंगे 26वें नंबर के हैं। कौन से हैं? 26वें नंबर के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 1988 बैच के जो है केरल कैडर के अधिकारी हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। वापस सुन लीजिए, क्योंकि हमने ज्ञानेश कुमार की बात की थी तो मैंने आपको कहा, पहले मैं बता चुकी हूँ हालांकि, कि ज्ञानेश कुमार को जो है क्या किया गया है भाई? राजीव कुमार की जगह, किसकी जगह? इससे पहले पद पर कौन हुआ करते थे? राजीव कुमार हुआ करते थे। और राजीव कुमार को हटाकर जो है ज्ञानेश कुमार अब क्या बन चुके हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। अब मैंने कहा था कि भाई अब क्वेश्चन आता है कि पदभार कब संभाला था? तो आप कह देना मैम 19 फरवरी 2025 को। कब बैठे थे? 19 फरवरी 2025 को पदभार पर बैठे थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? ये केरल के, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988 बैच के जो है केरल कैडर के अधिकारी हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? कौन से नंबर के हैं? तो कह देना 26वें नंबर के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो अपन इधर ही रह जाएंगे, है ना। चलिए, चलो। हाँ, बच्चा कह रहा है कि पहला निर्वाचन आयुक्त कौन होगा? लो, पहला हो जाएगा सुकुमार सेन। ठीक है, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा? सुकुमार सेन हो जाएगा। इसके कार्यकाल आपसे कोई पूछे तो कार्यकाल कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं वो किसके समान होती हैं? अगर ये भी आपको ध्यान रखना हो तो भैया इनका सारा कुछ जो है वो आपके न्यायाधीश के समान होता है। किसके समान होता है? न्यायाधीश के समान होता है। अब दिमाग नहीं लगाना, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तो मुख्य न्यायाधीश के समान होगा, अन्य चुनाव आयुक्त हैं तो अन्य न्यायाधीश के समान होगा। और इनको पद से हटाने की बात जो है वो भी किस प्रकार की जाती है? तो आप कहोगे मैम न्यायाधीश के समान ही इनको पद से हटाया जाता है।